Hello and welcome back to Skills Explorer. So in this video, I'm going to cover next tutorial on servlet. तो guys, in this video में हम request dispatcher and send redirect को discuss करेंगे. In the first two videos, we have covered different type of servlet, how to create a servlet and different methods. So in this video हम request dispatcher discuss करेंगे, send redirect डिस्कस करेंगे और उनमें डिफरेंस क्या है. So guys, the agenda of this video is what is page navigation and page transfer method. तो आप एक पेज से दूसरे पेज में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. Second, what is send redirect method, navigation to another page, and what is request dispatcher जिसके two methods होते हैं, forward and include. Then what is forward method and what is include method और इनमें डिफरेंस क्या है, and we will also do practical implementation of these methods, right? So let's start. तो guys, सबसे पहले send redirect क्या है. Send redirect in servlet method of HTTP server response interface. ये method किस interface का है? HTTP server response interface can be used to redirect response to another resource. It may be servlet, JSP और HTML file. तो इस method की हेल्प से या तो आप किसी servlet पे जंप कर सकते हो, JSP या HTML पेज पे नेविगेट कर सकते हो. It accept relative as well as absolute URL. It work at client side because it uses the URL bar of browser to make another request. तो इसमें क्या है, आपको एक URL मेंशन करना पड़ेगा, उस URL पे आप क्या हो जाओगे, रीडायरेक्ट या नेविगेट हो जाओगे. So it can work inside and outside of the server. तो गाइस, इसको यूज कैसे करना है एंड इसका सिंटेक्स क्या है. तो सिंटेक्स ऑफ सेंड डायरेक्ट क्या है, पब्लिक वाइड सेंड रीडायरेक्ट, इट एक्सेप्ट ओनली वन स्ट्रिंग पैरामीटर और वो स्ट्रिंग पैरामीटर क्या होगा आपका URL. सो इट थ्रोस आईओ एक्सेप्शन. तो इसका एग्जांपल आप कैसे डिस्कस कर सकते हैं, ये देखिए. जो आपका रिस्पॉन्स होगा, रिस्पॉन्स क्या होगा आपका HTTP सर्वर रिस्पॉन्स, उसका जो ऑब्जेक्ट होगा डॉट सेंड रीडायरेक्ट, जो भी आप यहाँ पे URL देंगे. फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया www.javapoint.com या मैं कुछ भी दे दूंगा www.google.com, facebook.com, तो उस URL के ऊपर ये रीडायरेक्ट हो जाएगा. तो एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर एग्जांपल ऑफ सेंड रीडायरेक्ट मेथड इन सर्वलेट. तो ध्यान से देखिएगा. अब ये आपका एक सर्वलेट है. यहाँ तक तो हमने काफी बार कर चुके हैं कि सेंड कंटेंट टाइप हमने टेक्स्ट किया, यहाँ पे गेट राइटर का ऑब्जेक्ट ले लिया. अब यहाँ पर क्या करना है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट. तो जैसे ही ये सर्वलेट एग्जीक्यूट होगा वो इस स्टेटमेंट पे पहुंचेगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट. तो डायरेक्टली ये गूगल को ओपन कर देगा या गूगल पेज पे नेविगेट कर देगा, http://www.google.com, राइट. तो किसी पेज के ऊपर अगर आपने नेविगेट करना है तो आपको उसका URL मेंशन कर देना पड़ेगा इस मेथड के अंदर. तो गाइस, इसको हम प्रैक्टिकल चेक करेंगे इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे है, और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के बाद एक और चीज मैं बताऊंगा कि इसको पैरामीटर कैसे सेंड कर सकते हैं. आप URL रीराइटिंग भी कर सकते हो सेंड रीडायरेक्ट के साथ, बट इससे पहले हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे, बिकॉज जब तक आपको प्रैक्टिकल नहीं आता आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन सकती, राइट. तो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू वन प्रोजेक्ट, आई एम गोइंग टू क्रिएट वन प्रोजेक्ट and I'm going to give name its request dispatcher demo, राइट. इसमें सेंड रीडायरेक्ट भी हम डिस्कस कर रहे हैं. हमने इसको नेक्स्ट किया, नेक्स्ट एंड फिनिश, राइट. तो हमारा प्रोजेक्ट क्या है, अब क्रिएट हो जाएगा. अब इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास एक इंडेक्स पेज होगा जिसके ऊपर हम सर्वलेट के ऊपर उसका कंट्रोल ट्रांसफर करेंगे और उसको किसी और पेज या सबलेट के ऊपर नेविगेट करेंगे. तो हमने करना क्या है, अब ध्यान से देखिएगा. रिक्वेस्ट डिस्पैचर डेमो नाम का हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है. ये देखिए, ये आपका इंडेक्स पेज है. ओके, तो इस इंडेक्स पेज में मैं क्या कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक फॉर्म बनाया. जैसे सेम एग्जांपल मैं कंसिडर कर रहा हूँ जैसे हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था. उसमें भी हमने क्या किया था, यही इनपुट कंट्रोल्स लिए थे, जिसमें से मैंने एक यूजर नेम दिया था, टाइप टेक्स्ट, राइट. उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, प्लेस होल्डर, एंटर योर नेम,
देन उसको हमने एक नेम एट्रीब्यूट दे दिया था, उसका नाम ही हमने नेम रखा था। इसी तरह हम पासवर्ड के लिए रखेंगे, ये देखिए इसके साथ हम क्या करते हैं, ब्रेक टैग भी लगा देते हैं सो दैट इसको हम नेक्स्ट लाइन में शो करें। ओके यस, अब इसकी जगह मैं नेम की जगह कर दूंगा पासवर्ड। यहां पे मैंने क्या लिखा, पास, देन यहां पर हम मेंशन कर रहे हैं सबमिट। एक सबमिट नाम का हम एक बटन बनाएंगे एंड इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं इसकी जगह क्या प्रोवाइड कर देता हूँ, इसको वैल्यू, इसका नाम भी क्या रख लेता हूँ, सबमिट। राइट, अब हमारा ये फॉर्म बन गया है, लेकिन यहाँ पर एक्शन क्या है कि ये फॉर्म कहाँ पर नेविगेट हो। तो मान लो मैं इसको एक्शन डिफाइन करता हूँ, एक्शन सर्वलेट 1 के ऊपर जाए। अब सर्वलेट 1 तो हमने बनाया नहीं, इसको हमें क्रिएट करना पड़ेगा और मेरी रिक्वेस्ट है वो गेट के साथ जाएगी। तो हम सोर्स पैकेज के अंदर एक सर्वलेट क्रिएट करने जा रहे हैं जिसका मैं नाम रख रहा हूँ सर्वलेट 1। ओके, मान लो ये किसी पैकेज में है, पैकेज का नाम मैं हर बारी पैक ही रखता हूँ, और कुछ भी नाम रख सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। और इसकी एंट्री हम किस में करेंगे, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल में। ओके, तो मैंने फिनिश किया, तो जैसे ही एक एक्सएमएल बन जाएगी जिसमें इस सबलेट की एंट्री हो जाएगी। ओके, वो फाइल कहाँ पे होती है, यहाँ पर होती है। देन ये हमारे पास सबलेट बन गया कि जैसे मैं आपको हर बारी करते हैं कि हम क्या करते हैं कि जितने भी ये फाइल्स हैं हम इसको डिलीट कर देते हैं। ये देखो, हम इसको क्या कर देते होते हैं, डिलीट कर देते होते हैं। जैसे ये मान लो ये आपके पास मेथड है, तो मैं यहाँ पर डू गेट कर लेता हूँ। तो हमने इसको डू गेट किया और सभी कोडिंग को डिलीट कर दिया यहाँ पे। ओके, तो मेरे पास ये मेथड आ गया डू गेट। ओके, तो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं, क्या मेंशन करें, दिस इज सर्वलेट 1। ओके, दिस इज सर्वलेट 1, तो ये प्रिंट कर देगा दिस इज सर्वलेट 1। अब हमने करना क्या था, सेंड रीडायरेक्ट करना था। राइट, अब सेंड रीडायरेक्ट कैसे होगा कि सर्वलेट 1 के ऊपर तो मेरा कंट्रोल आ गया। अगर मैं यहाँ पर कोई कंडीशन मेंशन कर दूं, फॉर एग्जांपल ये जितने भी ये टैग्स हैं मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, जितने भी इन्होंने टैग्स यूज किए हुए हैं। तो मैंने यहाँ पर जो पैरामीटर को हम कैसे फेच करते थे, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ऐसे करते थे। और वहां पर हमारे पास क्या थे, दो पैरामीटर थे ना इनपुट कंट्रोल में, वो कौन से थे, नेम एंड पासवर्ड। ओके, नेम एंड पासवर्ड, इसको किसी स्ट्रिंग में भी स्टोर कर देते हैं। मान लो मैंने इसको कर दिया नेम में और इसको हमने कर दिया पासवर्ड नाम के वेरिएबल में। अब मैं कंडीशन लगाता हूं, क्या कंडीशन लगाएं कि इफ जो मेरे पास नेम आया है अगर वो किसके इक्वल हो, अगर मैंने उसको लिख लिया मान लो एडमिन हो। ओके, अगर मेरा यूजर नेम क्या है, एडमिन है, एंड पासवर्ड भी मेरा क्या है, एडमिन है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट कर देंगे, सेंड रीडायरेक्ट। ओके, अब कहां पर सेंड रीडायरेक्ट करें, हमारे पास तो सर्वलेट 1 है। ओके, तो मान लो मैं एक पेज बनाता हूं यहां पर, या एक और सर्वलेट बना लेते हैं, सर्वलेट 2, सर्वलेट 2 नाम का एक सर्वलेट बना लेते हैं। और हमने इसको मेंशन कर दिया कि अगर हमारा यूजर एंड पासवर्ड एडमिन को मैच करे तो ये कहां पर इसको सेंड रीडायरेक्ट कर दे, सर्वलेट 2 के ऊपर। ओके, अदरवाइज क्या करे, एल्स
हम क्या करेंगे, इसको कहाँ पर रीडायरेक्ट कर दे, हम इसको इंडेक्स पेज के ऊपर ही ले जाते हैं फिर से, index.html। और राइट, अब देखो हमने सेंड रीडायरेक्ट का यूज किया कि अगर तो एडमिन एडमिन है तो क्या करे, सर्वलेट के ऊपर ले जाए, सर्वलेट 2 के ऊपर, अदरवाइज वो क्या करे, इंडेक्स पेज के ऊपर। जो सर्वलेट 2 है, हमें कैसे पता लगेगा कि ये सर्वलेट 2 है, हम इस पे ऊपर कुछ मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं सो डैट हमें इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डू गेट कर देता हूँ मैं, यहाँ पर सारा कोड डिलीट कर देता हूँ इसका। ये देखिए, इसका सारा का सारा कोड हमने डिलीट कर दिया, एंड इसका जो कमेंट्स हैं इसको भी रिमूव कर देते हैं। एंड देन हमने क्या किया, गेट राइटर, और यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, अब रिस्पॉन्स आ गया आपके पास, राइट। इन्होंने क्या किया हुआ यहाँ पर, ट्राई प्रिंट राइटर, ओके। तो इस चीज को भी हम रिमूव कर देते हैं। ये देखिए पूरे के पूरे कोड को, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। देन हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास आउट डॉट प्रिंट एलन, हमने क्या लिखा, दिस इज सर्वलेट 2, ओके। तो ये इंडेक्स पेज के ऊपर आए हम, देन हमने इसको रन किया। अब जैसे मैं इसको रन कर रहा हूँ, अब इसका बिहेवियर देखेंगे कि एग्जीक्यूट कैसे होगा। अब दोनों केसेस में मैंने सेंड रीडायरेक्ट यूज किया। अगर तो एडमिन है देन वो सर्वलेट 2 के ऊपर नेविगेट करेगा, अदरवाइज वो इंडेक्स पेज के ऊपर अगेन नेविगेट करेगा, राइट। सो फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट डिप्लॉय होने में इट टेक सम टाइम्स। ये देखिए ये हमारे पास आ गया। मैं यहाँ पर एडमिन लिखता हूँ, एडमिन दोनों में मैंने क्या लिखा, यूजर नेम एंड पासवर्ड एडमिन। मैंने सबमिट किया, दिस इज सर्वलेट 1, ओके। तो ये मेरे पास मैसेज आ गया, लेकिन हमारा कंट्रोल कहाँ पे जाना चाहिए था, हमारा कंट्रोल कहाँ पे जाना चाहिए था, सर्वलेट 2 के ऊपर। तो हम देखते हैं कि हमारे एंड से क्या दिक्कत या कोई प्रॉब्लम है जो सर्वलेट 2 के ऊपर ये मूव नहीं किया। सर्वलेट, ओके। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि जो मेरे सर्वलेट की स्पेलिंग है वो यहाँ पर मिस्टेक है। ये देखिए सर्वलेट 1 डॉट जावा नहीं, स्पेलिंग भी हमारे सही है, एंड सर्वलेट 2 डॉट जावा, ऑलराइट, टेस्ट है। तो जैसे ही हमारे पास यहाँ पर पैरामीटर आए, ये देखिए गेट पैरामीटर मैंने पासवर्ड दिख दिया, यहाँ पर क्या था, पास था। मैं इंडेक्स पेज के ऊपर आपको लेके जाता हूँ, ये देखो पास था, इसलिए वो फैच नहीं कर रहा होगा, इसलिए उसने आगे नेविगेट नहीं किया। तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ एंड मैं इसको फिर से रन कर रहा हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा एडमिन, ये देखिए गाइस ये कहाँ पर लेके गया, आपका सर्वलेट 2 के ऊपर मूव करके गया, और यूआरएल में भी सर्वलेट 2 आपको शो कर रहा है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैं इसको बैक करूँ, ये देखिए बैक, मैंने एडमिन 2 दे दिया पासवर्ड, तो मिसमैच होगा ना, तो फिर से इंडेक्स पेज पे आना चाहिए। ये देखिए फिर से इंडेक्स पेज के ऊपर आ गया। तो गाइस ये वर्किंग होती है आपके सेंड रीडायरेक्ट की। तो अब सर्वलेट 1 से हम सर्वलेट 2 के ऊपर जंप करके, ओके। अब क्या सेम पैरामीटर जो सर्वलेट 1 के ऊपर मैंने एक्सेस किए थे वो कौन से थे, गेट पैरामीटर नेम एंड पासवर्ड, क्या मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ सर्वलेट 2 के ऊपर, क्योंकि रिक्वेस्ट ट्रांसफर तो मेरा सर्वलेट 2 के ऊपर हो गया सर्वलेट 1 से। कि जो पैरामीटर्स मेरे इंडेक्स पेज से सर्वलेट 1 से आए थे और मैंने गेट किए थे, क्या सेम पैरामीटर हम सर्वलेट 2 के ऊपर गेट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया और बिल्कुल सेम नेम दिए। इसको प्रिंट करके देखते हैं, आउट डॉट प्रिंट एलन, नेम इज, मैंने यहां पर नेम प्रिंट कर दिया। देन हमने क्या किया, पासवर्ड इज, तो यहां पर हम क्या करेंगे, पासवर्ड को प्रिंट कर लेंगे, ओके। तो अब चेक करते हैं, मैं फिर से इसको नेविगेट करता हूं, इसको फिर से रन करके देखते हैं। ये देखिए
हमने इसको रन किया एंड ब्राउजर के ऊपर ये देखिए, अब एडमिन लिखा हमने, एडमिन, सबमिट, नेम इज नल, पासवर्ड इज नल। तो गाइस ये स्टेटलेस की एक एग्जांपल होती है कि जो रिक्वेस्ट एंड पैरामीटर थे वो सर्वलेट 1 के ऊपर से एक्सेस कर लिए, क्योंकि एक्शन से हम डायरेक्ट जा रहे थे। ये देखो, ये एक्शन टाइप में मैंने सर्वलेट 1 लिखा था और सर्वलेट 1 के ऊपर मैंने उसको एक्सेस कर लिया। लेकिन जब हमने सेंड रीडायरेक्ट के ऊपर सर्वलेट 2 के ऊपर गए तो ये एक्सेस नहीं कर पा रहा, राइट। तो ये दिक्कत है, इसको हम कहते हैं स्टेटलेस। स्टेट का मीनिंग होता है डेटा, कि डाटा को परसिस्ट नहीं कर पा रहा। ओके, ये सेशन ट्रैकिंग में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो यहां तक तो हमने डिस्कस कर लिया था। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, सेंड रीडायरेक्ट विद यूआरएल राइटिंग। अब गाइस हमें ये दिक्कत आई थी कि सर्वलेट 2 के ऊपर ये ट्रांसफर नहीं कर रहा, हमारे पैरामीटर को पास नहीं कर रहा। लेकिन इस चीज को भी हम पास कर सकते हैं। कैसे? कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था, एक लिंक दिया था सेंड रीडायरेक्ट का, ये उसका एड्रेस था page1.jsp। अगर मैं इसके साथ पैरामीटर में हम पास कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क लगेगा, कोई वेरिएबल का नाम देंगे, nm इजिकल टू स्किल्स एक्सप्लोरर, ऐसे ही हम नेम एंड पासवर्ड भी मेंशन कर सकते हैं। और अगर एक से ज़्यादा पैरामीटर देने हो तो M% का साइन लगता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे उसे एक्सेस कर सकते हैं। इसको बोलते हैं यूआरएल रीराइटिंग। अब ध्यान से देखना गाइस, मैं सर्वलेट 1 के ऊपर गया, मैंने सेंड रीडायरेक्ट यहाँ पर लिखा, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, क्वेश्चन मार्क। मैंने यहाँ पर एक nm वेरिएबल लिया, उसको क्या वैल्यू असाइन कर दी, नेम। क्या कर दी, नेम। ये देखो, नेम मैंने यहाँ से फेच किया था ना। अब मान लो मैं एक से ज़्यादा भी फेच करना चाहता हूँ, मतलब एक वैल्यू तो हमने ट्रांसफर कर दी यहाँ पर, मैं चाहता हूँ कि पासवर्ड भी मैंने पास करना है। मैंने यहाँ पे PSW असाइन कर दिया, एक वेरिएबल का नाम है, उसको क्या वैल्यू असाइन कर दी, पासवर्ड, जो हमने यहाँ पे फेच किया था। ये देखिए, अब हमारे पास एक वेरिएबल nm है, दूसरा वेरिएबल PSW है। जब ये रीडायरेक्ट करेगा तो इन वैल्यूज को भी अपने साथ सर्वलेट 2 के ऊपर लेके जाएगा। और मैं सर्वलेट 2 के ऊपर इसको फेच कैसे करूंगा, नेम की जगह क्या लूंगा, nm, क्योंकि इसमें नेम आ जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखूंगा, PSW। ये देखो, मैंने यही नाम यहाँ पर पैरामीटर में पास किया, PSW एंड nm। ओके, अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब इसको फिर से हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए, ये मेरा इंडेक्स पेज है, मैं इसको रन कर रहा हूं। ये देखिए, अब हम ब्राउजर पे जाएंगे, हम जितनी भी ब्राउजर की एंट्री है इसको पहले क्लोज कर लेते हैं। यस, एडमिन, एडमिन, सबमिट। ये देखिए, नेम इज नेम, पासवर्ड इज पासवर्ड। अब देखो, वो वेरिएबल के नाम ही उसने प्रिंट कर दी, उसकी वैल्यू तो उसने ऐड की नहीं। वो क्यों नहीं की, बिकॉज हमने उसको प्लस ऑपरेटर नहीं लगाया। ये देखिए, प्लस ऑपरेटर कैसे लगाएंगे, जैसे मैंने सर्वलेट 1 के ऊपर किया, यहाँ से हमने एक मिस्टेक की है कि यहाँ पर अब ये वेरिएबल है, ठीक है, ये क्या है, कोई वैल्यू आपको असाइन हो रही है, इसलिए ये आपको उठा नहीं रहा, राइट। तो आप इसको कैसे करेंगे, हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम इसको करेंगे, ये देखिए, इसको मैंने डबल कोड किया क्लोज, इसको कर दिया प्लस, सेम हेयर। अब PSW है, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। लेट्स सी ये वर्क करता है कि नहीं। ओके, क्योंकि ये वैल्यूज आ रही है हमारे पास। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको क्लोज किया, देन इजिकल टू पासवर्ड। ओके, तो अब हमारा ये एरर नहीं आना चाहिए। लेट्स सी कि हम यहाँ पर क्या मिस्टेक कर रहे हैं, एरर के ऊपर क्लिक करते हैं, अनक्लोज स्ट्रिंग लिटरल। क्या हमारा कोई लिटरल अनक्लोज है, लेट्स सी, यस, ये लास्ट में। ओके, अब देखते हैं ये एग्जीक्यूट करता है, ये वैल्यू को ट्रांसफर करता है कि नहीं। पहले तो सेम नेम को ही उठा लिया था, नेम एंड पासवर्ड, लेकिन हमें इसकी वैल्यू चाहिए। ओके, तो ये भी एक मिस्टेक हो जाती है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब इसको फिर से चेक करते हैं। अब मैं फिर से अपने ब्राउज़र के पास गया एंड यहाँ पर मैं पास कर रहा हूँ यूज़र नेम एडमिन एंड पासवर्ड इज एडमिन। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन सबमिट बटन। सी गाइस, the name is admin, password is admin, right? So guys,
अब यूआरएल राइटिंग की हेल्प से हमने सेम यूजर नेम एंड पासवर्ड को एक्सेस कर लिया अपने सर्वलेट 2 के ऊपर। तो इसको आप क्या बोलते हो? यूआरएल रीराइटिंग। इसका कंसेप्ट आपका सेशन ट्रैकिंग में भी यूज होता है। तो गाइस आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये यूजेज होता है आपका सेंड रीडायरेक्ट का। सेंड रीडायरेक्ट से आप किसी भी HTML पेज, JSP पेज या किसी सर्वलेट के ऊपर मूव कर सकते हो। सेकंड थिंग हमने क्या लर्न की, पेज जब हम मूवमेंट करते हैं, नेविगेट करते हैं, तो अपने साथ कुछ पैरामीटर भी लेके जा सकते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया, URL रीराइटिंग। ये देखिए हमने जो यहाँ पर मेंशन किया, अगर ओनली वन पैरामीटर है तो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, अगर एक से ज्यादा है तो एम्परसेंड लगाएंगे। ऐसे मल्टीपल पैरामीटर हम ऐड अप कर सकते हैं। राइट नाउ हम आगे डिस्कस करते हैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्या होता है। एंड ये तो हमारी वर्किंग थी सेंड रीडायरेक्ट की। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन ये सेंड रीडायरेक्ट की एग्जांपल थी, ये देखिए गाइस, ये फॉर एग्जांपल ये पेज 1 है आपका, आपने यहाँ पर फेच की वैल्यू गेट पैरामीटर से। अब क्वेश्चन राइज होता है, हमने रिक्वेस्ट डिस्पैचर डिस्कस करना है, तो सेंड रीडायरेक्ट जो अभी हमने डिस्कस किया, इसका कंपैरिजन अगर हम करें रिक्वेस्ट डिस्पैचर के साथ तो क्या डिफरेंस है। देखिए सेंड रीडायरेक्ट तो हमें क्लियर हो गया कि किसी पेज सर्वलेट के ऊपर हम नेविगेट कर सकते हैं। उसके पॉइंट क्या है, दिस इज द मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट इज रीडायरेक्टेड टू क्लाइंट एंड इट विल बी प्रोसेस द न्यू URL। तो हम एक न्यू URL के थ्रू हम नेविगेट करते हैं। एंड यूजर कैन सी ऑन विच पेज URL इज रीडायरेक्टेड इन नटशेल प्रोसेसिंग डन एट क्लाइंट साइड। तो क्लाइंट साइड के ऊपर ही ये प्रोसेसिंग होती है, क्योंकि क्लाइंट के ऊपर हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने रीडायरेक्ट कहाँ पे करना है। रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्या है, देखो सेंड रीडायरेक्ट में दिक्कत क्या आई थी, सर्वलेट 2 के ऊपर हम पैरामीटर एक्सेस नहीं कर पा रहे थे उसकी वैल्यू को, तो हमने URL रीराइटिंग के थ्रू एक्सेस किया, डायरेक्ट तो नहीं कर पा रहे थे ना। अब क्या हम देखते हैं क्या इस लिमिटेशन को रिक्वेस्ट डिस्पैचर कवर करता है या नहीं। ओके, सो द ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट। सर्वलेट विल इंटरनली फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू अनदर सर्वलेट और JSP। तो इसका एक मेथड होता है फॉरवर्ड एंड इंक्लूड। सो फॉरवर्ड मेथड क्या करता है, किसी और सर्वलेट को वो रिक्वेस्ट पास ऑन कर देता है, जो कि सेंड रीडायरेक्ट नहीं कर पा रहा था। वो रिक्वेस्ट तो पास कर देता था, सॉरी नेविगेट तो कर लेता था, लेकिन पैरामीटर नहीं उठा सकता था साथ में। तो इसकी हेल्प से आप नेविगेट कर सकते हो, पैरामीटर भी एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फॉरवर्ड। एंड यूजर डोंट नो दैट विच पेज इज प्रोसेस इंटरनली। तो एंड यूजर को नहीं पता लगता कि कौन सा पेज प्रोसेस हुआ, क्योंकि रिक्वेस्ट डिस्पैचर लगा हुआ, वो किसी भी सर्वलेट के ऊपर नेविगेट कर सकता है। इन नटशेल प्रोसेसिंग डन एट सर्वर साइड। तो सर्वर साइड के ऊपर प्रोसेसिंग होती है, एंड यूजर को नहीं पता लगता कि कौन सा सर्वलेट एग्जीक्यूट हो रहा है। अब रिक्वेस्ट डिस्पैचर की थोड़ी सी और डीपली डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ डिस्पैचिंग द रिक्वेस्ट टू अनदर रिसोर्स, के ट्रांसफर कर देता है रिक्वेस्ट को। इट मे बी HTML पेज भी हो सकता है, सर्वलेट भी हो सकता है, JSP भी हो सकता है। This interface can also be used to include the content of another resource also. It is one of the way of servlet collaboration. There are two methods defined in the request dispatcher interface. इसके सबसे 2 important methods हैं, वो कौन कौन से हैं, जिसको आप सर्वलेट चेनिंग भी बोलते हो, forward and include method. So use in order to forward and include a request from one servlet to another. Servlet JSP and request dispatcher interface provide 2 methods. वो कौन से हैं, रिक्वेस्ट डिस्पैचर डॉट फॉरवर्ड, रिक्वेस्ट डिस्पैचर डॉट इंक्लूड। और इसके फॉरवर्ड एंड इंक्लूड में आप रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को पास करते हो। तो गाइस हम इसकी वर्किंग देखेंगे कि इंक्लूड एंड फॉरवर्ड में क्या डिफरेंस है, इसको कैसे यूज करते हैं। बट बोथ दिस मेथड टेक सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड सर्वलेट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट एज ए आर्गुमेंट। ये देखो फर्स्ट आर्गुमेंट इसका रिक्वेस्ट है, सेकंड इसका रिस्पॉन्स है। अब इनमें डिफरेंस देखते हैं। देखो फॉरवर्ड और सेंड रीडायरेक्ट में क्या डिफरेंस है, पहले तो ये डिस्कस करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड एंड इंक्लूड में क्या डिफरेंस है। देयर आर मेनी डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड मेथड एंड रिक्वेस्ट डिस्पैचर एंड सेंड रीडायरेक्ट मेथड। जो फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड मेथड वर्क एट सर्वर साइड, लेकिन जो सेंड रीडायरेक्ट है वो क्लाइंट साइड पे वर्क करता है। इट सेंड द सेम रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट टू अनदर सर्वलेट। वो बिल्कुल सेम रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स किसी और सबलेट पे भी ट्रांसफर कर सकता है, जैसे ये दिक्कत हमें सेंड रीडायरेक्ट में आ रही थी। इट ऑलवेज सेंड्स ए न्यू रिक्वेस्ट। ये जब भी आप सेंड रीडायरेक्ट यूज करोगे, ये एक न्यू रिक्वेस्ट ट्रांसफर करेगा, सेम नहीं कर सकता।
ये इसका डिसएडवांटेज है। जब जितनी बार भी आप सेंड रीडायरेक्ट करोगे तो एक न्यू रिक्वेस्ट जनरेट होगी, बट जब भी आप फॉरवर्ड मेथड यूज करोगे तो वो प्रीवियस रिक्वेस्ट को आगे ट्रांसफर कर सकता है। इट कैन वर्क विद इन द सर्वर ओनली, बट जो सेंड रीडायरेक्ट है इट कैन बी यूज विद इन एंड आउटसाइड द सर्वर। एग्जाम्पल, इसको आप कैसे यूज करते हो, ये देखो, रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, मान लो सर्वर 2 के ऊपर ट्रांसफर करना है, फिर आप लिखोगे फॉरवर्ड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। इसको कैसे लिखोगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट। ओके, तो इस डायग्राम को समझिए। मान लो ये फॉरवर्ड मेथड की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये क्लाइंट है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की सर्वर 1 पे, तो सर्वर 1 ने सेम रिक्वेस्ट आगे पास ऑन कर दी सर्वर 2 पे। अब सर्वर 2 ने क्या किया, रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया। अब पहला सिनेरियो क्या था कि सर्वलेट 1 रिस्पॉन्स जनरेट कर देता। अगर हमने यहाँ पर कोई कंडीशन लगा दी कि आपका यूजर नेम पासवर्ड मैच करता है तो वो रिक्वेस्ट को कहाँ पे ट्रांसफर कर दे, सर्वलेट 2 के ऊपर, अदरवाइज वो रिस्पॉन्स यहाँ पर जनरेट कर दे। तो फिर क्या होगा, ये रिस्पॉन्स इज बैक टू द ब्राउजर। तो इस वे से आप एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट, सेकंड सर्वर से थर्ड सर्वर, जितनी मर्जी आप इस चेन को बढ़ा सकते हैं फॉरवर्ड मेथड के साथ। ये सेम रिक्वेस्ट को आगे पास ऑन करता है। इंस्टेड जो सेंड रीडायरेक्ट था वो एक न्यू रिक्वेस्ट को पास करता था, प्रीवियस रिक्वेस्ट को पास ऑन नहीं कर सकता था, ये उसकी लिमिटेशन थी। देन हाउ टू गेट ऑब्जेक्ट ऑफ रिक्वेस्ट डिस्पैचर, बहुत इजी है। आप इसको कैसे यूज करेंगे, ये देखिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट डिस्पैचर का एक ऑब्जेक्ट बना लोगे, rd इज इक्वल टू रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट क्या है, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है। डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, एक मेथड यूज करना है, उसमें आपने कहाँ पे इसको ट्रांसफर करना है, कंट्रोल उसका नाम दे देना है। मान लो मैंने सर्वलेट 2 के ऊपर ट्रांसफर करना है तो मैं यहाँ पे नाम दे दूंगा, सर्वलेट 1 पे करना है 1 का दे दूंगा, किसी पे HTML या JSP पेज पे ट्रांसफर करना है तो उसका नेम दे देंगे। उसके बाद हमने इसके ऑब्जेक्ट को, इसके रिक्वेस्ट डिस्पैचर के मेथड को कॉल करेंगे, कौन से, डॉट फॉरवर्ड। हमें पता है कि फॉरवर्ड मेथड सेम रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को आगे क्या करता है, ट्रांसफर करता है। अब फॉरवर्ड की जगह आप इंक्लूड भी लिख सकते हो, लेकिन उसकी वर्किंग डिफरेंट हो जाएगी। अब होगी कैसे, जो फॉरवर्ड है, मान लो मैंने आपको एक सेल फोन दिया कि इस सेल फोन को मेरे फ्रेंड को आगे पास कर देना। ओके, तो आपने मेरे से सेल फोन लेके और उस सेल फोन को आगे मेरे फ्रेंड, जो थर्ड फ्रेंड था, उसको आगे पास ऑन कर दिया। इस ये मेथड हुआ फॉरवर्ड। इंक्लूड मेथड क्या है कि मैंने आपको सेल फोन दिया, लेकिन आपने क्या किया, उस सेल फोन में एक सिम भी डाल दिया, तो फिर उसको आगे सेल फोन दिया। तो अब आपने एडिशनल इनपुट भी दे दी, वो आपका एक न्यू सिम कार्ड था जो आपने उस सेल फोन में इंसर्ट करके मेरे थर्ड फ्रेंड को आगे किया। तो आपने भी अपना कुछ डाटा पास ऑन किया ना, एक्स्ट्रा डाटा भी उसमें पास ऑन किया, तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, इंक्लूड। अगर आपने जस्ट फॉरवर्ड ही करना है किसी का डाटा, किसी का मैसेज, तो फॉरवर्ड यूज होएगा। अगर आप एक्स्ट्रा इनपुट भी प्रोवाइड करना चाहते हो साथ में तो इंक्लूड होगा। तो ये एक रियल लाइफ की एग्जांपल है, इसको हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली ऑल्सो। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल लेते हैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर दी। इन दिस एग्जांपल वी आर वैलिडेटिंग द पासवर्ड एंटर्ड बाय द यूजर। हम वैलिड चेक करेंगे कि पासवर्ड वैलिड है या नहीं। इफ पासवर्ड इज सर्वलेट इट विल फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू द वेलकम सर्वर। कहते हैं अगर तो पासवर्ड सर्वलेट है तो वेलकम सर्वर के ऊपर ट्रांसफर कर देंगे, अदरवाइज इट विल शो एन एरर मैसेज, सॉरी यूजर नेम पासवर्ड एरर। तो अदरवाइज ये क्या करेगा, एक एरर मैसेज को प्रिंट करेगा। सो वी आर चेकिंग दी हार्ड कोडेड इंफॉर्मेशन। अब हमारे पास एक पेज है index.html, फिर एक लॉगिन का पेज है। तो जैसे ही यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक सर्वलेट के ऊपर ट्रांसफर जाएगा और चेक करेगा वैलिडेट है या नहीं। अगर तो वैलिडेट होगा तो वेलकम यूजर नेम आ जाएगा किसी सर्वलेट के ऊपर, अदरवाइज सेम इंडेक्स के ऊपर जो आपका लॉगिन पेज है उस पर ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। और सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, web.xml फाइल ए डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्वलेट। तो जितने भी सर्वलेट होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन कौन कंटेन करता है, web.xml, राइट। अब इस चीज को हमने डिस्कस करना है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास सर्वलेट 1 है, हमारे पास क्या है, हमने एक्सेस कर रहे हैं इंफॉर्मेशन आपकी, रिक्वेस्ट गेट पैरामीटर नेम एंड पासवर्ड। बिल्कुल सेम एग्जांपल को कंसीडर कर रहा हूँ। यहाँ पर एक पेज मिसिंग है, वो पेज मिसिंग कौन सा है, आपका HTML का पेज, जिसमें हमने क्या किया था, एक इनपुट फॉर्म को ऐड किया था, उसको भी हम ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये देखिए, ये आपके पास एक क्या है,
आपके पास है एक इंडेक्स पेज जिसके ऊपर हमने 2-3 इनपुट्स लिए, फॉर एग्जांपल एंटर योर नेम, एंटर योर पासवर्ड, उनके नेम क्या लिए, नेम एंड पास, और इसको एक्सेस कर रहा हूँ मैं सर्वलेट 1 के ऊपर, क्योंकि हमने एक्शन में क्या लिखा है, सर्वलेट 1, तो ये गेट रिक्वेस्ट के साथ कहाँ पर जाएगा, सर्वलेट 1 के ऊपर। तो हमने दोनों पैरामीटर को एक्सेस कर दिया गेट पैरामीटर के साथ, राइट। और कैसे किया, गेट पैरामीटर नेम एंड पासवर्ड से। और मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी, अगर तो नेम एंड पासवर्ड आपका एडमिन है, देन रिक्वेस्ट डिस्पैचर के जरिए आप इसको क्या करेंगे, आप इसको सर्वलेट 2 के ऊपर पास कर देंगे। तो इसका फॉरवर्ड मेथड मैंने इसको रन किया, कि क्या रन किया, फॉरवर्ड मेथड, अदरवाइज मैंने सेंड रीडायरेक्ट कर दिया इसको इंडेक्स पेज के ऊपर। तो सर्वलेट 2 के ऊपर ये मेरा कंट्रोल ले जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि जब इस चीज को मैंने सेंड रीडायरेक्ट के साथ किया था, तो सर्वलेट 2 के ऊपर मैं पैरामीटर ये पास एक्सेस नहीं कर पा रहा था, ये गेट पैरामीटर से नेम एंड पासवर्ड। तो मैंने यहाँ वहां पर क्या यूज किया था, URL रीराइटिंग। तो इस केस में ये दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सेंड रीडायरेक्ट एक न्यू रिक्वेस्ट ट्रांसफर कर रहा था, लेकिन जो रिक्वेस्ट डिस्पैचर है वो सेम रिक्वेस्ट को आगे पास करेगा और मैं इन यूजर नेम एंड पासवर्ड को एक्सेस कर पाऊंगा। ये मेजर डिफरेंस है, राइट। तो ये देखो, ये सर्वलेट 2 के ऊपर मैं सेम पैरामीटर को एक्सेस कर रहा हूँ, नेम एंड पासवर्ड, और उनको प्रिंट कर रहा हूँ, और यहाँ पर ये प्रिंट भी हो जाएंगे, राइट। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपके इंडेक्स पेज से रिक्वेस्ट आई सर्वलेट 1 के ऊपर, हमने इसको एक्सेस किया, एक कंडीशन लगा दी, अगर यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों एडमिन है तो ये गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर्स के फॉरवर्ड मेथड से सर्वलेट 2 के ऊपर ले जाए। अब सर्वलेट 2 के ऊपर मैं सेम पैरामीटर को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर ये देखिए, तो मैं इसको कर पाऊंगा, क्योंकि वो सेम रिक्वेस्ट को ट्रांसफर कर रहा है जो कि सेंड रीडायरेक्ट नहीं कर पाता था, राइट। तो इस चीज को हम प्रैक्टिकली अब करके देखेंगे। ये देखिए गाइस, ये आपका क्या है, इंडेक्स पेज है। हमने सर्वलेट 1 के ऊपर कंट्रोल को ट्रांसफर किया, और सर्वलेट 1 के ऊपर हमने सेम कंडीशन लगाई, एडमिन एंड एडमिन, एंड हमने यहाँ पर क्या किया कि रिक्वेस्ट डिस्पैचर में पैरामीटर पास कर दिया सर्वलेट 2, और उसको फॉरवर्ड मेथड से आगे फॉरवर्ड कर दिया, अदरवाइज ये शो किस पे रीडायरेक्ट कर देगा, इंडेक्स पे। ओके, अब मान लो मैं सर्वलेट 2 के ऊपर इसके आ गया, ये देखिए सर्वलेट 2 के ऊपर आ गया, और मैं सेम पैरामीटर को फेच करना चाहूंगा, यहाँ पे सेम पैरामीटर। तो यहाँ पर मेरे पास सर्वलेट 1 में क्या है, सर्वलेट 1 में, अब मान लो इन चीजों को मैं हटा देता हूँ कि सर्वलेट 2 के ऊपर मैं जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कोई URL रीराइटिंग नहीं कर रहा, इसको मैं बिल्कुल रिमूव कर देता हूँ। ओके, कि यहाँ पर मैं को क्लिक, दिस इज सर्वलेट, एंड मैं यहाँ पर क्या करूंगा, क्लिक हेयर, राइट, क्लिक हेयर, क्लिक ऑन हेयर। बट अगर ये क्या होगा कि पेज 1.jsp के ऊपर ले जाएगा, राइट, या मैं इसको लिख दूं सर्वलेट, यहाँ पे सर्वलेट 3 लिख देते हैं हम, सर्वलेट 3। ओके, क्लिक हेयर टू मूव ऑन सर्वलेट 3। तो गाइस, अगर तो ये एडमिन एडमिन होंगे तो ये सर्वलेट 2 के ऊपर हो जाएगा मूव, अदरवाइज ये इंडेक्स के ऊपर हो जाएगा, और राइट। तो इसकी तो कोई इंपॉर्टेंस रह ही नहीं गई, क्योंकि दोनों केसेस हमने हैंडल कर रही है। मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ यहाँ पे। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब जब मैं सर्वलेट 2 के ऊपर मूव करूंगा, तो क्या मैं सेम चीज को एक्सेस कर पाऊंगा, कैसे, ये देखिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्या किया, जो सर्वलेट 1 के ऊपर मैंने कोड लिखा था इस चीज को एक्सेस करने के लिए, मैं सेम कोड क्या करता हूँ, सर्वलेट 2 के ऊपर मेंशन करता हूँ। ये देखिए, इस चीज को मैं हटा देता हूँ, ये मैंने किसी और चीज के लिए इंप्लीमेंट किया था कोड। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर नेम एंड पासवर्ड। ओके, फिर हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे। ये मैं कहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, सर्वलेट 2 के ऊपर। अब ये रिक्वेस्ट कहाँ से आई थी, इंडेक्स से आई थी, क्या मैं इसको एक्सेस कर पाऊंगा यहाँ पर? तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, नेम इज प्लस नेम, एंड इस चीज को कॉपी पेस्ट कर देते हैं पासवर्ड के लिए। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिखूंगा पासवर्ड इज, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पासवर्ड। ओके, तो लेट्स सी व्हाट हैपन। तो मैं इंडेक्स पेज के ऊपर मूव किया, ये देखिए गाइस, इसको मैं रन कर रहा हूँ।
तो हम इनपुट अपने के ये क्या कर रहा है, ब्राउजर रिफ्यूज टू डिबग दिस टैब क्लोज क्रोम डेवलपर टूल और राइट। इसको ये देखिए ये आपके पास आ गई। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एडमिन एडमिन सबमिट सर्वलेट 2 नेम इज एडमिन पासवर्ड इज एडमिन। गाइस ये देखिए सेम यूजर नेम एंड पासवर्ड एक्सेस कर पा रहे हैं सर्वलेट 2 के ऊपर, जो कि सेंड रीडायरेक्ट में आप नहीं कर पा रहे थे, राइट। अब क्वेश्चन एक और भी होता है कि मान लो मैं इस चीज को सर्वलेट 3 के ऊपर भी कर लूंगा, बिल्कुल सेम। ये देखो ये सर्वलेट मेरा 3 है, ये सर्वलेट 3 है। तो सर्वलेट 3 के ऊपर भी हमने क्या किया, इसको फैच कर रहा हूं मैं। सर्वलेट 3 के ऊपर भी ये फैच हो जाएगा। ये देखो सर्वलेट 2 के ऊपर मैंने यहाँ पर कंडीशन लगा दी थी ना कि क्लिक हेयर टू मूव ऑन सर्वलेट 3। मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ सर्वलेट 3 और यहाँ पे मैं यूआरएल भी क्या पास कर देता हूँ, सर्वलेट 3। क्या मैं इसे सर्वलेट 3 के ऊपर भी एक्सेस कर पाऊंगा, ये भी तो क्वेश्चन है ना। और सर्वलेट 3 के ऊपर मैं क्या करता हूं, हम लगा देते हैं यहां पर एक यूआरएल कि हम किसके ऊपर मूव कर जाएं, हम होम पेज के ऊपर मूव कर जाएं। ये देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा, index.html या फिर ओके index.html। यहाँ पर मैं मैसेज चेंज करता हूँ, क्लिक हियर टू मूव ऑन होम पेज, ऑलराइट। अब सर्वर 2 से सर्वर 3 में एक्सेस कर पाऊंगा या नहीं, ये हमारा क्वेश्चन है। अब मैं इसको फिर से इंडेक्स स्पेसिस इसको नेविगेट करता हूँ। ये देखो इसको रन मेथड से किया। अब देखते हैं इसका बिहेवियर क्या होगा। अब हमारी चेन बढ़ गई। चेन कैसे बढ़ी, सर्वलेट 1 पे शिफ्ट कर रहे हैं, फिर सर्वलेट 2 से ले रहे हैं, फिर सर्वलेट 3 के ऊपर मूव कर रहे हैं। ये देखो एडमिन एडमिन सबमिट, दिस इज सर्वलेट 2। सर्वलेट 1 से मैं सर्वलेट 2 पे चला गया और मैंने यहाँ पे एक लिंक लगा दिया, क्लिक हियर टू सर्वलेट 3। तो जैसे मैं सर्वलेट 3 के ऊपर किया तो इसने मुझे क्या नल पास कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, बिकॉज यहां पर जब हम सर्वलेट 2 से सर्वलेट 3 पे जाने के लिए लिंक लगाया तो मैंने यहाँ पर क्या लगाया, एक सिंपल लिंक था। एक सिंपल लिंक नेविगेट तो कर देगा लेकिन पैरामीटर को या रिक्वेस्ट को साथ में नहीं लेके जा सकता, जो रिक्वेस्ट डिस्पैचर कर सकता है। ओके, तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ये काम होता है। लेकिन अब ये तो सिंपल लिंक है। ओके, अब लिंक से भी इसको हम कैसे लेके जाएंगे, लिंक से लेके जाना हो। अब मैं यहां पर क्या यूज करता हूं कि सर्वलेट 2 के ऊपर तो अगर हम आ गए, अगर मैं चाहूं कि सर्वलेट 1 का डाटा कोई, मान लो ये सर्वलेट 1 है, ये देखिए ये सर्वलेट 1 है, सर्वलेट 1 से हम सर्वलेट 2 पे गए थे, तो क्या सर्वलेट 1 का डाटा मैं सर्वलेट 2 के ऊपर फेच कर सकता हूँ। सेम रिक्वेस्ट का तो कर लूंगा जो इंडेक्स का आया सर्वलेट 1 के ऊपर, और उसी को मैं सर्वलेट 2 के ऊपर भी एक्सेस कर पा रहा हूँ। क्या सर्वलेट 2 के ऊपर कर लेंगे। अब मान लो ये आपका सर्वलेट 1 है। अब ध्यान से देखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इंक्लूड मेथड को डिफाइन करेगा। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये आपका सर्वलेट 1 है तो इसका जो ऑब्जेक्ट है रिक्वेस्ट का REQ, मैंने REQ में कुछ और एट्रीब्यूट ऐड कर दिया। मैं यहाँ पर सेट एट्रीब्यूट यूज करूंगा गाइस, ध्यान रखना यहाँ पर सेट एट्रीब्यूट। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा डेटाबेस। डेटाबेस की है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है MySQL। ओके, अब क्या मैं इस एट्रीब्यूट को सर्वलेट 3 पे एक्सेस कर पाऊंगा। अब सर्वलेट 1 का कंट्रोल कहां पे जा रहा है, सर्वलेट 2 पे। क्या सर्वलेट 2 के ऊपर मैं फेच कर पाऊंगा या नहीं, ये देखिए। अब गेट पैरामीटर से हमने फेच कर लिया, लेकिन जो अभी हमने एट्रीब्यूट सेट किया था वो सेट एट्रीब्यूट से किया था। लेकिन और गेट कैसे करेंगे, गेट पैरामीटर से नहीं करेंगे, हम करेंगे गेट एट्रीब्यूट से, क्योंकि वहां पे सेट एट्रीब्यूट था। तो यहाँ पर गेट एट्रीब्यूट होगा। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा गाइस, इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गेट एट्रीब्यूट, और मैंने इसके पैरामीटर में क्या पास किया, डेटाबेस। डेटाबेस वहां पे मैंने की रखी थी। ओके, अब ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, मैंने इसको टाइप कास्ट कर दिया कि उस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कर दे, क्योंकि मैं इसको स्टोर भी स्ट्रिंग में ही कर रहा हूँ।
सेम नाम भी ले लिया मैंने, फॉर एग्जांपल डेटाबेस। अब क्या इसकी वैल्यू प्रिंट करेगा डेटाबेस की? तो सर्वलेट 1 से सर्वलेट 2 पे तो कंट्रोल आ गया और सेम रिक्वेस्ट को भी ले आया, लेकिन सर्वलेट 1 का एडिशनल डाटा जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपने एक सिम कार्ड मोबाइल में ऐड कर दिया, वो आपने आगे फ्रेंड को दे दिया, क्या वो सिम कार्ड यहाँ पे एक्सेस हो पाएगा? जो एडिशनल डाटा मैंने ऐड किया सर्वलेट 1 का, वो सर्वलेट 2 पे एक्सेस हो पाएगा या नहीं, वो भी हम चेक करेंगे। डेटाबेस इज, क्या नाम रखा था डेटाबेस वेरिएबल, ये देखिए गाइस। अब हम क्या कर रहे हैं, मैं फिर से इंडेक्स पेज के ऊपर मूव कर रहा हूँ, ये देखिए रन फाइल, हम ब्राउजर के ऊपर जा रहे हैं अभी, ये प्रोसेस होगा, यस। अब मैं यहाँ पर फिर से अगेन सेम वैल्यू दे रहा हूँ, एडमिन एंड एडमिन, सबमिट किया, सर्वलेट 2 नेम इज एडमिन, पासवर्ड इज एडमिन, डेटाबेस इज माईसीक्वल, क्या आ रहा है यहाँ पर, डेटाबेस इज माईसीक्वल। लेकिन ये किस पेज के ऊपर आ रहा है, ये आपका आ रहा है सर्वलेट 2 के ऊपर, क्यों? क्योंकि हमने सर्वलेट 1 के ऊपर इसको पास किया था। ये देखो मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट सेट एट्रीब्यूट माईसीक्वल डेटाबेस लिखा और सेम रिक्वेस्ट को हमने क्या पास कर दिया, हमने आगे पास कर दिया और सेम रिक्वेस्ट को हमने यहाँ पे एक्सेस कर दिया, राइट। सेम रिक्वेस्ट को हमने क्या कर दिया, एक्सेस कर दिया। तो ये है आपका फॉरवर्ड मेथड, और इसको रिक्वेस्ट 1 सेकेंड, हमने यहाँ पर कौन सा मेथड यूज किया, फॉरवर्ड मेथड, और फॉरवर्ड मेथड से आप कहां पर मूव कर रहे हैं, सर्वलेट 2 के ऊपर, राइट। तो ये आपकी वर्किंग है सर्वलेट 2 की। तो इसी तरह आप इंक्लूड मेथड यूज कर सकते हो किसी और सर्वलेट के ऊपर मूव करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल सर्वलेट फॉरवर्ड एक चेनिंग है कि जितने मर्जी सर्वलेट के ऊपर आप उस रिक्वेस्ट को ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन जो इंक्लूड है वो भी सेम वर्क को परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि इन इंक्लूड मेथड वी यूज सेट एट्रीब्यूट एंड गेट एट्रीब्यूट मेथड ऑफ सर्वलेट रिक्वेस्ट HTML interface, HTTP servlet request interface of set and get the value of another servlet। तो गाइस आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि गेट पैरामीटर से हम इसको फेच करते हैं। अब ध्यान से देखना, मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, ये आपका सर्वलेट 1 है, सर्वलेट 1 से हमने सेम यहाँ पर एक एट्रीब्यूट किया, सेट एट्रीब्यूट डेटाबेस एंड माईसीक्वल, इसको फॉरवर्ड कर दिया सर्वलेट 2 के ऊपर। जैसे ही सर्वलेट 2 के ऊपर किया, नेम एंड पासवर्ड को तो वो यहाँ पर प्रिंट कर ही रहा है, लेकिन साथ में मैंने सेम रिक्वेस्ट के गेट पैरामीटर को भी एक्सेस किया, उसकी की क्या थी, डेटाबेस, राइट। तो डेटाबेस को हमने एक्सेस किया गेट एट्रीब्यूट से और उसको प्रिंट कर दिया, जो कि ये सेंड रीडायरेक्ट में पॉसिबल नहीं था। इसी तरह अगर मैं सर्वलेट 1 में इंक्लूड की जगह फॉरवर्ड कर लूँ तो भी रिजल्ट सेम होगा। ये देखिए इंक्लूड, ओके, rd डॉट इंक्लूड, यस। अब इसको फिर से प्रोसेस करते हैं, ये देखिए गाइस, हमने इसको रन किया एंड एडमिन अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, यूजर नेम इज नल एंड यूजर नेम इज नल, क्योंकि हमने सेम पेज के ऊपर लिंक किया था। अब मैं सर्वलेट 2 के ऊपर मूव करता हूं, सर्वलेट 2 सॉरी 1, सर्वलेट 1 के ऊपर किया तो ये डेटाबेस को ले गया, और अगर मैं 3 के ऊपर करता हूं तो ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, नल कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने एक सिंपल रिक्वेस्ट के ऊपर कंट्रोल ट्रांसफर किया है। लेट्स टेक, ये देखिए सिंपल रिक्वेस्ट के ऊपर किया है, जो आपके रिक्वेस्ट पैरामीटर को यहाँ पे पास नहीं कर सकता। अब हमने यहाँ पर क्या यूज किया था, सर्वलेट में इंक्लूड मेथड यूज किया था। तो गाइस ये आपकी एग्जांपल थी
फॉरवर्ड एंड इंक्लूड मेथड की, सेंड रिडायरेक्ट को कैसे यूज करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।